Dear student, good morning, good evening, whatsoever the time you are watching this video. इस वीडियो में हम वेक्टर्स के एडिशन को समझेंगे और उससे रिलेटेड जो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उसको जानेंगे और किस तरह से हम टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, उसका एनालिटिकल मेथड क्या है वो भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स कैसे ऐड किए जाते हैं इसको देखिएगा, और ये हम ज्योमेट्रिकल मेथड पहले बता रहे हैं। ज्योमेट्रिकली जो है वेक्टर्स कैसे ऐड किए जाते हैं। सपोज देयर आर सो मेनी वेक्टर्स एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द सम ऑफ दिस वेक्टर्स। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है ज्योमेट्री में, क्या है? इट स्टेट्स दैट द वेक्टर्स टू बी एडेड आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर coincide with the tail of the second vector, whose head coincide with the tail of the third vector, and so on. Then the single vector drawn from tail of the first vector to the head of the last vector represent their resultant. तो इसको जरा समझ लें। Suppose there are so many vectors, vector A, then vector B, vector C, and vector D. So there are four vectors A, B, C, D, and we are asked to find the sum of these four vectors. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर जो हमारा गिवन है उसी मैग्नीट्यूड का उसी डायरेक्शन में एक वेक्टर हम बना लेंगे। सपोज दिस इज द वेक्टर ए, ये इसका हेड है। अब इस हेड पर हम वेक्टर बी की टेल को रखेंगे और डायरेक्शन को हम माइंड में रखते हुए, मैग्नीट्यूड को भी ध्यान में रखते हुए हमने ये वेक्टर बी बनाया। अब थर्ड वेक्टर जो कि सी है उसकी भी डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए, मतलब हमें वेक्टर बी की डायरेक्शन माइंड में रखनी है, तो वेक्टर बी जो गिवन है उसके पैरेलल हम अनदर वेक्टर ड्रॉ करेंगे और वेक्टर बी की टेल जो होगी वो वेक्टर ए के हेड पे होगी। सिमिलरली वेक्टर सी की भी डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को भी ध्यान में रखेंगे और सी के पैरेलल यहाँ पर हमने एक वेक्टर सी बना दिया है और सी की टेल जो है बी के हेड से कोइंसाइड कर रही है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट वेक्टर है डी, और डी की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही लेंगे जितना कि गिवन है। ये हमने सारे वेक्टर ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर लिए। अब बताया जा रहा है इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, द सिंगल वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ये है और हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर डी जो है वो ये है, मान लिया पी है, पी पॉइंट। तो इसको ज्वाइन कर देंगे, ये है, दिस इज द ओपी रिप्रेजेंट, ओपी वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर ए, सम ऑफ वेक्टर ए बी सी एंड डी। ये है ज्योमेट्रिकल प्रोसेस इन्हीं गिवन वेक्टर्स का सम फाइंड आउट करने के लिए। बहुत ही सिंपल है। अब हम जो लॉ यूज करते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के लिए उनको समझते हैं। तो पहला लॉ जो है हमारा उसको हम ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं, चाहे पैरोग्राम लॉ पहला ले लीजिए। तो यहाँ पर ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट हमें लर्न करना है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से वी कैन फाइंड द सम ऑफ एनी टू गिवन वेक्टर्स। तो इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग at a point are represented by, या कहें represented in magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in same order। कैसे ऑर्डर लेना? taken in same order, then their resultant is represented in magnitude and direction
by the third side of the triangle taken in opposite order। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। It states that if two vectors are acting on a particle are represented in magnitude and direction by the two sides of the triangle in same order। हमने हाईलाइटेड कर रखा सेम ऑर्डर। Their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। अब देखिए नोट बता रखा है कि सेम ऑर्डर की मीनिंग क्या होती है। Two vectors A and B are said to be in same order if the tail of B coincide with the head of the A। Tail of the B coincide with the head of the A। मानिए सपोज हमारा वेक्टर ये है और बी वेक्टर की टेल जो है वो वेक्टर ए के हेड से कोइंसाइड कर रही है। तो इस तरह से जो वेक्टर्स रिप्रेजेंट होंगे उनको कहेंगे दे आर इन द सेम ऑर्डर। अब अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहां पर एक वर्ड अपोजिट ऑर्डर भी लिखा हुआ है। तो सेम ऑर्डर में हमने टू वेक्टर्स को किसी गिवन ट्रायंगल के साइड से रिप्रेजेंट किया है। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब देखिए ये जो हमने इसके फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर को के हेड को ज्वाइन करेंगे, ये इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो हमने ओ पी मान लिया एक साइड है ट्रायंगल की जिसको कि हमने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया है, दूसरी साइड जो है पी क्यू है जिसको मैंने वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया है, ऑर्डर सेम रखा है। थर्ड साइड जो ओ क्यू है ट्रायंगल की दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। कंडीशन है दिस साइड शुड बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। जो ए बी का ऑर्डर है वेक्टर ए एंड बी का जो ऑर्डर है उसे अपोजिट में लेना है। ऐसा नहीं करना है कि क्यू से ओ की तरफ वेक्टर ड्रॉ नहीं करना है, हमें ओ से क्यू की तरफ वेक्टर ड्रॉ करना है, न कि क्यू से ओ की तरफ। यदि क्यू से ओ की तरफ ड्रॉ कर देंगे तो ये वेक्टर्स ए बी और आर सेम ऑर्डर में हो जाएंगे। तो हमारा जो स्टेटमेंट है ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन का वो कहता है कि जो ए बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी द रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा, मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट और उसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा, बस ऑर्डर हमें अपोजिट लेना है टू दैट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। ये हमारा ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन है। अब इसी तरह का हमारा दूसरा लॉ जो है वो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन है। यहां पर भी हमने देखिए कुछ हाईलाइटेड कर रखा है, तो वहां पर हम जो है हाईलाइट कर रखा था कि जो साइड्स ली जाएंगी वो सेम ऑर्डर में ली जाएंगी। गिवन वेक्टर को जो ट्रायंगल की साइड्स रिप्रेजेंट कर रही थी दे वर टेकन इन सेम ऑर्डर। अब यहां पर हम पैरेललोग्राम लॉ में इसका स्टेटमेंट लर्न करेंगे। इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड बाय adjacent sides of represented in magnitude and direction by the adjacent sides of parallelogram or drawn in from the same point। ये जो साइड से ड्रॉ की जाएंगी वो सेम पॉइंट से ड्रॉ की जानी चाहिए। भाई पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड होती है वो देखिए एक ये साइड है, एक ये साइड है और ये है। अब ये साइड और ये साइड भी एडजेसेंट हो सकती है, ठीक है, ये साइड और ये साइड एडजेसेंट हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है। लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट कह रहा है वो उसके अकॉर्डिंग जो साइड्स होनी चाहिए एडजेसेंट हो, साथ में सेम पॉइंट से वो ड्रॉ की गई हो। तो ये जो साइड है ओ पी मान लीजिए क्यू है ए पी ओ पी क्यू है, ये जो ओ पी और ओ आर साइड्स हैं दे आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट।
जबकि साइड OP एंड PQ आर नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, क्योंकि OP जो है साइड O पॉइंट से ड्रॉ की गई है और PQ जो है P पॉइंट से ड्रॉ की गई है। तो ये हमें ध्यान रखना है। It states that if two vectors acting on a particle are represented in magnitude and direction by adjacent side of the parallelogram, केवल adjacent side of the parallelogram कहने से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा drawn from a same point। यदि ऐसा नहीं लिखते थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी। Their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram drawn from the same point। जिस पॉइंट से टू साइड ली गई है उसी पॉइंट से जो डायगोनल ड्रॉ किया जाएगा उसको इन दोनों जो है वेक्टर्स का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट होगा। तो देखिएगा इस लॉ के अकॉर्डिंग सपोज ये वेक्टर हमारा ए है जिसको हमने OP साइड से रिप्रेजेंट किया है। अब दूसरा वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर कहां पर एक्ट कर रहे थे? एक वेक्टर हमारा ए था और ये दूसरा वेक्टर बी था, और एक ही जो है पार्टिकल जो है ओ पर एक्ट कर रहे थे। अब इनको जो है हमने लिया और पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट किया, और वो साइड थी एडजेसेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो अब हम दूसरे साइड ड्रॉ करेंगे। ये मैग्नीट्यूड का ध्यान रखेंगे, जितना मैग्नीट्यूड बी का होगा उतने लेंगे, डायरेक्शन को भी माइंड में रखेंगे। तो ये हमारा हो गया वेक्टर बी। पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ये पैरेललोग्राम हो गया कंप्लीट। अब इसके अकॉर्डिंग देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। ओ पॉइंट से जो डायगोनल ड्रॉ किया जाएगा वो ही इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। सपोज आर है, यहां पर जो ट्रायंगल्स जो वेक्टर्स हैं ए एंड बी उनके बीच का एंगल थीटा है, और जो इससे पहले जो ट्रायंगल्स ला में हमने लिया था उसमें क्या था? एक वेक्टर ए था, दूसरा वेक्टर बी था, और वहां पर जो हम एंगल लेंगे वो इसको आगे बढ़ाएंगे। ये एंगल होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जब भी हम एंगल लेते हैं किसी गिवन वेक्टर का तो स्मॉलर वाला एंगल ही सिलेक्ट करते हैं, है ना। वो टेल से टेल टू टेल दोनों को रख लीजिए, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को टेल से टेल रखें, और फिर जो एंगल बने ए और बी में वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर कंसीडर किया जाएगा। या फिर इसको आगे हमने देखिए वेक्टर ए को आगे एक्सटेंड कर दिया है और बी को ड्रॉ किया, तो जो एंगल आया वो ही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। या फिर बी को हम यहां पर ड्रॉ कर लेते और तो जो एंगल ए बी का आता वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो जाता। इस तरह से अब मान लिया हमारा कोई वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है ना, वेक्टर ये है, वेक्टर बी है। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो स्मॉलर एंगल है वो ये हुआ, और लार्जर एंगल कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। तो जो भी एंगल लेना है हमें वेक्टर ए और बी का वो स्मॉलर वाला ही लेना है, ये हमें ध्यान रखना है। हालांकि ये भी एंगल जो है क्या है? ऑब्ट्यूज है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और ये तो और भी बड़ा है, 360 डिग्री माइनस थीटा है। ये क्या है? 360 डिग्री माइनस थीटा एंगल है, जबकि ये थीटा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से एंगल हम कंसीडर करते हैं। अब हम इनका डेरिवेशन मतलब इसका एनालिटिकल मेथड से किस तरह से हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं उसको आइए देखते हैं। पहले हम ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन, देखिए हमने स्टेटमेंट समझ लिया, क्या जो हमें उसमें प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर जो प्रिकॉशन लेना है वो साइड्स को सेम ऑर्डर में लेकर के चलना है। अच्छा, अब इसका एनालिटिकल मेथड से हम किस तरह से रिजल्टेंट निकालेंगे उसको आइए देखते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। देखिए इसमें हम ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, और ये एनालिटिकल मेथड है। कल मेथड अब ये समझ लीजिए कि आपको इसका डेरिवेशन आना चाहिए, है ना। ठीक है, आइए इसको हम पहले फिगर बनाएंगे और फिर जो भी सपोज करना है उसको सपोज कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमने पहले तो क्या करना है कि जो हमारे गिवन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है सपोज, और ये वेक्टर बी है। बोथ वेक्टर ए एंड बी आर टेकन इन सेम ऑर्डर and they are represented by the two adjacent sides of the triangle taken in same order. तो इनका जो रिजल्टेंट होगा that will be represented by the third side of the triangle taken in opposite order. ये देखिए, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। हमें R का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है ऑन द एक्सटेंडेड वेक्टर ए। ये देखिए O पॉइंट है, O P, और ये Q है, और ये N हमने ले लिया है। ये 90 डिग्री एंगल है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा। तो लेट OP इज इक्वल टू वेक्टर ए, OPQ इज इक्वल टू वेक्टर बी है, और जो रिजल्टेंट है एंड आर इज इक्वल टू जो है वो आर है, रिजल्टेंट आर। वैसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख देंगे कि OP प्लस PQ इज इक्वल टू हो जाएगा OQ, मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर R। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट R का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, पहले हम जो Bn है, Qn है और Pn की वैल्यू निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल PNQ साइन थीटा इज इक्वल टू ये QN अपान PQ। PQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है वो A है, और वेक्टर B का भी मैग्नीट्यूड क्या है, वो B है। तो इस तरह से QN इज इक्वल टू हो गया PQ साइन थीटा इज इक्वल टू PQ क्या है, PQ है वेक्टर B, और वेक्टर B का रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड है, PQ की जगह लिख देंगे B साइन थीटा। यानी हमारी जो QN की वैल्यू आई है, QN की वैल्यू आई है, वो B साइन थीटा है। सिमिलरली cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू ट्रायंगल वही है, cos थीटा इज इक्वल टू PN बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज PQ, और इसमें हमारा Pn की वैल्यू निकल के आएगी, Pn इज इक्वल टू हो जाएगा PQ cos थीटा, और ये Pn इज इक्वल टू हो गया B cos थीटा। ये हम माइंड में रखेंगे। अब ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है OQN या ONQ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको हम लेते हैं और इसमें हम
इन वैल्यूज को पुटअप करेंगे जो अभी हमने निकाली थी, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये है हमारा ONQ, ONQ। पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे OQ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर इज इक्वल टू ON को हम लिख सकते हैं, ON को OP प्लस PN लिख सकते हैं, तो OP प्लस PN का होल स्क्वायर प्लस QN का होल स्क्वायर। OP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर A रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड A है, तो हम OP की जगह पर A लिख देंगे। और PN की वैल्यू हमने निकाली थी, PN की वैल्यू आई थी इसकी B cos थीटा, है ना, तो यहां पर PN की जगह लिख देंगे B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस QN की वैल्यू भी निकाली थी, वो आई थी B sin थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर हम A प्लस B का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा हो गया, और ये हो गया B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ लेंगे और B कॉमन ले लेंगे, तो A स्क्वायर और B कॉमन लिया तो यहां पर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। ये देखिए 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और OQ क्या है, R है, और इसका मैग्नीट्यूड जो है OQ स्क्वायर है, मतलब हमारा R स्क्वायर आ रहा है, ये R स्क्वायर की वैल्यू है, ये हो गया 1 के इक्वल। तो आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, अच्छा, तो हमारा R की वैल्यू क्या आएगी, ये R है स्क्वायर है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, तो R इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब हम पता करेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये एंगल हमने बीटा ले लिया है, ये एंगल क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर जो है विद रिस्पेक्ट टू देखा जाए वेक्टर ए, रिजल्टेंट वेक्टर R जो है वो वेक्टर A के साथ एंगल बीटा बना रहा है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको कैसे निकलता है, tan बीटा से निकलता है, tan बीटा इज इक्वल टू, हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल हमारा वही है जो पहले लिया था ONQ ट्रायंगल है ना, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी QN अपॉन ON, और ट्रायंगल हमने लिया है ONQ, इन ट्रायंगल ONQ। वैल्यू रख देते हैं जो हमने पहले से ऑब्टेन कर रखी हैं। QN जो है वो किसके इक्वल है, ये QN की वैल्यू है B साइन थीटा, ये QN की वैल्यू है, तो यहां पर लिख देंगे B साइन थीटा अपॉन ON जो है वो स्प्लिट किया गया है OP प्लस PN के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा B साइन थीटा अपॉन OP क्या है, A है, और PN जो है वो है B कॉस थीटा के। तो हमारा जो रिजल्टेंट tan बीटा यानी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, वो निकल करके आ गई है
तो टेन बीटा की वैल्यू आई, टेन बीटा इज इक्वल टू आ गया बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। हमें जनरल भी लर्न रखना चाहिए कि रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होती है, मतलब रिजल्टेंट जो है जिस वेक्टर के साथ एंगल बना रहा होता है उससे स्टार्ट नहीं करते, दूसरे वाले वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। मतलब ये जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है। तो हमारा जो रिजल्ट आया उससे हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि हमने सेकेंड वेक्टर का साइन थीटा लिया, बी साइन थीटा। हाँ, साइन थीटा के साथ कौन सा वेक्टर है? दूसरा वाला वेक्टर है, वो वेक्टर नहीं है जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा है, अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। ये तो याद ही रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा लाना है क्योंकि हमें टेन थीटा लिखना है ना। हमें ये भी लर्न रखना चाहिए कि वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो जिस वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है उसको न लेकर के दूसरे वाले वेक्टर को लेते हैं। तो ये हमारा डायरेक्शन का रिजल्ट आ गया है। और रिजल्टेंट जो वेक्टर आया था वो हमें मालूम है कि आर इज इक्वल टू आया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये है। अब हम इसी तरह से पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन को भी प्रूव कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें जो है यहाँ पर फिगर बना के, देखिए सब कुछ यही है, फिगर में थोड़ा चेंज आएगा, उसको हम शॉर्टकट में बता देते हैं। अब है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरह से जो है आसानी से इसका रिजल्ट निकाल पाएंगे, बहुत ही आसान है। और इस पर न्यूमेरिकल भी आ ही जाते हैं। तो देखिए पैरेललोग्राम, यहां पर हम लिखेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पर जो है हम पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड लेंगे। ये मान लिया हमारी हो गई ओ पी साइड, दूसरी साइड जो है वो है ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये मान लिया ओ एस जो है वो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। मींस वेक्टर ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन स्टार्टिंग, या कहें टेकन, जो साइड्स ली जा रही हैं दे आर टेकन फ्रॉम द सेम पॉइंट। आप पैरेललोग्राम इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये हमने पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कंप्लीट किया है। इस वेक्टर बी को हम इस वाली साइड से, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, साइड भी इक्वल होता है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करने लगेगा, है ना। और उसमें हमने इसको क्यू पॉइंट लिया था, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जैसा कि पहले किया था। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ये एन पॉइंट हो गया, ये एंगल, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और ये एंगल इक्वल होंगे। अब जैसा कि हमने पहले निकाला था कि क्यू एन की वैल्यू, ट्रायंगल वही लेंगे, इन ट्रायंगल पी एन क्यू में क्यू एन जो है, क्यू एन कैसे निकला था? क्यू एन की वैल्यू, या तो पहले क्यू एन न लेकर के साइन थीटा करके ले लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू एन अपान पी क्यू इज इक्वल टू, क्यू एन निकालना ही है तो क्यू एन इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा, और पी क्यू क्या है? बी को रिप्रेजेंट कर रहा, बी साइन थीटा। सिमिलरली पी एन की वैल्यू जो आई थी उसी ट्रायंगल में कॉस थीटा इज इक्वल टू है हमारा, वो है पी एन अपान पी क्यू इज इक्वल टू पी एन अपान पी क्यू की वैल्यू बी है, तो पी एन इज इक्वल टू हो गया बी कॉस थीटा। ये वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है कि पूरा ट्रायंगल लेना है। कौन सा ट्रायंगल लेना है? रिजल्टेंट बनाने के बाद ये जो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम starting from the same point from where the two vectors are taken. Two vectors are taken starting from point O. तो इसी से पास होने वाले डायगोनल को हम लेंगे जो कि रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, जो कि R होगा, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर बीटा रिजल्टेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, एंगल बीटा।
तो यहाँ पर अब हम इन ट्रायंगल ONQ पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। ON को हमने स्प्लिट किया OP प्लस PN में, और ये QN ऐसे ही लिखा रहने दिया। OP का जो मैग्नीट्यूड है वो A है, PN की वैल्यू हमने निकाली थी, वो B cos थीटा आई थी, ये स्क्वायर छूट गया तो होल स्क्वायर, प्लस QN की वैल्यू आई थी B sin थीटा होल स्क्वायर। तो ये हो गया R स्क्वायर इज इक्वल टू, होल स्क्वायर करिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो इसको और इसको साथ लेकर के हम B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आएगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से A स्क्वायर प्लस ये B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा हमारा रिजल्ट हो जाएगा। और R की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो बिल्कुल सेम टू सेम है जैसा कि ट्रायंगल लॉ में हमने प्रूव किया था। देखा जाए ट्रायंगल भी वही लेना है और उसी तरह से प्रोसीड भी करना है। अब हम कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं इसी के रिजल्ट पर बेस्ड। देखिए स्पेशल केसेस, देखिए हमारा R की वैल्यू जो है वो है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और tan बीटा इज इक्वल टू आया था वो B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा आया था। तो सबसे पहले लेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो क्या होगा कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0 और कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1। तो पहले में रिजल्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में तो R इज इक्वल टू हो जाएगा। यहां पर मतलब क्या हुआ कि वेक्टर जो A और B हैं दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। ये वेक्टर B है, सपोज दिस इज वेक्टर B, तो एंगल बिटवीन A एंड B इज 0 डिग्री। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 0 डिग्री, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास आया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, मतलब R इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट A स्क्वायर, ये जो है A प्लस B का होल स्क्वायर लिखा हुआ है एक्चुअल में, ये तो 1 हो गया था। तो R इज इक्वल टू A प्लस B। When two vectors are acting in same direction starting from the same point भी है यहाँ पर, तो their resultant will be equal to the sum of two given vector, यानी R is equal to A plus B। अब हम दूसरा केस लेते हैं, केस सेकेंड, when theta is equal to 180 डिग्री। तो यहाँ पर जब 180 डिग्री लेंगे तो साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, और कॉस 180 डिग्री होता है -1 के। तो ये वैल्यू हम R में रख देते हैं, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और कॉस 180 डिग्री का मतलब -1। तो इस तरह से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB हो गया। तो ये क्या लिखा हुआ है, A माइनस B का होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट हो गया A माइनस B का होल स्क्वायर। मतलब when two vectors are acting in opposite direction making 180 degree angle, then their resultant is equal to the difference of given two vector, R is equal to A minus B होगा। अब हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं tan बीटा, मतलब डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पता करनी है फर्स्ट केस में जब थीटा 0 हो और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, तो डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। डायरेक्शन देखिएगा,
केस 1 की डायरेक्शन है, केस 1 जब थीटा इज इक्वल टू जो है क्या है 0 डिग्री, तो tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए बी साइन 0 डिग्री अपान ए प्लस बी कॉस 0 डिग्री। अब न्यूमरेटर क्या था 0 हो गया, 0 अपान एनीथिंग मीन्स 0। tan बीटा की वैल्यू आ गई है 0, मतलब इन जब two vectors are acting in same direction then their resultant will also act in the same direction, means direction of the vectors। तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्योंकि बीटा की वैल्यू जो है 0 आ रही है। केस 2 में देखिएगा, उसमें भी tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, cos 180 डिग्री तो -1 होता है, लेकिन sin 180 डिग्री तो 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा v sin 180 डिग्री अपान ए प्लस कॉस 180 डिग्री। फिर से न्यूमरेटर 0 होगा, 0 अपान ए माइनस ये बी है, तो ए माइनस बी तो भी 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्टेंट है tan बीटा की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर, tan बीटा इज इक्वल टू हो गया 0 डिग्री और 180 डिग्री, क्योंकि देखिए व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर एक ये है और दूसरा वेक्टर बी है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। और डिफरेंस क्यों कहा जा रहा है, जो वेक्टर ग्रेटर होगा, सपोज यहां पर देखिए ए वेक्टर ग्रेटर दिख रहा है बी से, तो रिजल्टेंट जो एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, हालांकि इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस करना है तो मैग्नीट्यूड थोड़ा छोटा ले लेते हैं, मान लिया इतना, ये रिजल्टेंट हो गया, है ना। अब इसकी डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है 0 डिग्री है, रिजल्ट यानी tan बीटा इस केस में क्या होगा 0 डिग्री होगा। अच्छा, सपोज b इफ b इज ग्रेटर, तो b जब ग्रेटर होगा तो क्या होगा, देखिएगा जरा, सपोज b इज ग्रेटर, तो ये हो गया b वेक्टर और ये हो गया ये, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो a के साथ ऐसे होगा, मतलब टुवर्ड्स b होगा, तो b इज ग्रेटर देन a, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन अलोंग b होगी, तो a के रिस्पेक्ट में क्या एंगल बन रहा होगा, तो यहाँ पर tan बीटा जो है वैल्यू आएगी 180 डिग्री, ठीक है। अब हम केस लेते हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट 90 डिग्री, ये टू वेक्टर जो है 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हों, जो गिवन वेक्टर हमारे ए एंड बी हैं वो 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। केस 3, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन थीटा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो गया और cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 हो गया, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 0, दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए b इंटू साइन 90 डिग्री अपॉन a प्लस b cos 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा, देखिए ये तो 1 हो गया, ऊपर आ गया b, ऊपर आ गया b और नीचे आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, तो a b अपान a, tan बीटा इज इक्वल टू b अपान a, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a। ये डायरेक्शन हम इस तरह से निकाल सकते हैं अलग अलग 3 केसेस में। एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आसानी से इसका डेरिवेशन आसानी से कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।